स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथमेट। यहाँ मैथ्स होगा मूवीज, म्यूजिक और मीम के साथ। मैथ्स पढ़ाने से पहले मैं एक सीमेंट प्लांट में काम करता था, अंबुजा सीमेंट में। सीमेंट प्लांट में 3 तरह की यूनिट होती है। एक होता है इंटीग्रेटेड प्लांट, दूसरा होता है ग्राइंडिंग यूनिट और तीसरा होता है पैकिंग प्लांट। इंटीग्रेटेड प्लांट में सीमेंट बनता भी है और वहीं पे ही वो पैक होता है। ग्राइंडिंग यूनिट में सिर्फ सीमेंट बनता है लेकिन उसकी पैकिंग के लिए वो जाता है पैकिंग प्लांट में। अब आज की हमारी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। तो मान लो अपने पास 2 ग्राइंडिंग यूनिट है, G1 और G2, और 3 पैकिंग प्लांट्स है, P1, P2 और P3। दोनों ग्राइंडिंग यूनिट से कुछ कुछ माल तीनों पैकिंग प्लांट्स में जा रहा है बल्कर्स की मदद से। और मान लो एक बल्कर की कैपेसिटी है 1 टन। G1 दिन का 80 टन माल प्रोड्यूस करता है और G2 70 टन माल प्रोड्यूस करता है, यानी दोनों यूनिट का कंबाइंड प्रोडक्शन हो गया 150 टन। और तीनों पैकिंग प्लांट्स P1, P2 और P3 की क्या रिक्वायरमेंट है? P1 को दिन का चाहिए 40 टन, P2 को चाहिए 50 टन और P3 को चाहिए 60 टन। तो ये भी टोटल कितना हो रहा है? 150 टन हो रहा है। लेकिन ग्राइंडिंग यूनिट से पैकिंग प्लांट तक लूज सीमेंट भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रहा है, और ये जो कॉस्ट दे रखा है वो दिया हुआ है पर बल्कर, यानी 1 टन माल को भेजने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। तो ग्राइंडिंग 1 से पैकिंग 1 में 400 रुपये, 1 से 2 में 600 रुपये, 1 से 3 में 700 रुपये और 2 से 1 में 500 रुपये, 2 से 2 में 800 रुपये और 2 से 3 में 500 रुपये दिए हुए हैं। अब आज का हमारा प्रॉब्लम यही है कि कहाँ से कितना माल कौन से पैकिंग प्लांट में भेजा जाए कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो और हर पैकिंग प्लांट की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो सपोज करो हम G1 से P1 में X टन माल भेजते हैं और G1 से P2 में Y टन्स माल भेजते हैं, लेकिन G1 की कैपेसिटी है 80 टन्स, तो बाकी का जो भी माल होगा वो जाएगा पैकिंग प्लांट 3 में। तो बाकी का कितना माल बचा? 80 माइनस X माइनस Y। अब जो ये P1 है उसकी टोटल रिक्वायरमेंट है 40 टन्स। G1 ने भेज दिया X टन माल, तो बाकी का 40 माइनस X आएगा G2 से। P2 की टोटल रिक्वायरमेंट है 50, Y टन G1 ने भेजा है तो बाकी का 50 माइनस Y आएगा G2 से। ऐसे ही P3 की टोटल रिक्वायरमेंट है 60, 80 माइनस X माइनस Y टन्स G1 ने भेजा है, तो रिमेनिंग यानी 60 में से जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा X प्लस Y माइनस 20 टन्स, वो आएगा G2 से। लेकिन ये सारा माल भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा? तो कॉस्ट में G1 से P1 का, G1 से P2 का, G1 से P3 का प्लस G2 से P1 का प्लस G2 से P2 का और G2 से P3 का, और पर टन हमें हर एक का कॉस्ट दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? G1 से P1 का होगा 400X, G1 से P2 का 600Y, G1 से P3 700 इंटू 80 माइनस X माइनस Y, G2 से P1 500 इंटू 40 माइनस X, G2 से P2 800 इंटू 50 माइनस Y और G2 से P3 500 इंटू X प्लस Y माइनस 20। तो अपना टोटल कॉस्ट जब हमने इस सबको ऐड किया तो C इज इक्वल टू आया माइनस 300X माइनस 400Y प्लस 106,000। ये अपना टोटल कॉस्ट हुआ। अब हमें इसी को मिनिमाइज करना है, लेकिन हमारे सामने कुछ कंडीशंस रहेगी कि हमने जितना भी माल जहाँ से भी भेजा है वो एक नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, यानी जो ये X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 80 माइनस X माइनस Y वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 40 माइनस X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 50 माइनस Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और X प्लस Y माइनस 20 ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इससे अपने पास कुछ कंडीशंस आ गई। इन कंडीशंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे, जो कंडीशंस थी, उन सबका ग्राफ बनाना है और एक ऐसा रीजन फाइंड करना है जो उन सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट्स था
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैंने पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड कर दिया। थर्ड कंस्ट्रेंट था x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 80। तो मैंने पहले x प्लस वाई इक्वल टू 80 का ग्राफ बनाया, तो वो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आई। अब लेस देन इक्वल टू 80 है, मतलब इस लाइन के नीचे नीचे वाला एरिया मैंने शेड किया है। फोर्थ था x इज लेस देन इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू 40 का बनाया, लेकिन x लेस देन इक्वल टू 40 है, मतलब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये वाला रीजन शेड हो गया। नेक्स्ट था y इज लेस देन इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू 50 का ग्राफ बनाया और उसके नीचे के एरिया को शेड किया, तो कुछ इस तरह का बना। और सबसे लास्ट कंस्ट्रेंट था x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो उसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ग्रेटर देन 20 है, मतलब इस लाइन के ऊपर ऊपर वाला रीजन। तो वो एरिया जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो अपने सामने शेड हो चुका है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट क्या है कि जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है उनमें से ही कहीं पे मिनिमम होगा और कहीं पे मैक्सिमम होगा। यानी हमें ये सारे कॉर्नर वाले पॉइंट, जो ये बाउंडेड एरिया आया है, उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ये सारे उनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इन्हीं 6 पॉइंट में से किसी पॉइंट पर अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये कॉस्ट का एक्सप्रेशन था c इक्वल टू -300x माइनस 400y प्लस 106,000, इसमें ये सारी x और y की वैल्यूज रख के देख लेता हूँ कि किस पे अपना कॉस्ट मिनिमम हो रहा है। तो ये देखिए सारी वैल्यूज मैंने जब रखी तो पता चला कि जब x इक्वल टू 30 है और y इक्वल टू 50 है, तब अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है 77,000, जो कि सबसे मिनिमम है। और सबसे मैक्सिमम कब होगी, जब x इक्वल टू 20 है और y इक्वल टू 0 है। लेकिन हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है, मतलब x 30 होगा, y 50 होगा। तो ये x इक्वल टू 30 और y इक्वल टू 50 मैं इस चार्ट में रख लेता हूँ। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएगी कि मुझे कौन सी ग्राइंडिंग यूनिट से कितना माल कौन से पैकिंग प्लांट में भेजना है। तो देखिए ग्राइंडिंग 1 से पैकिंग 1 में 30, ग्राइंडिंग 1 से पैकिंग 2 में 50 टन, ग्राइंडिंग 1 से पैकिंग 3 में 0, मतलब वहाँ से कोई भी माल नहीं भेजना है। ग्राइंडिंग 2 से पैकिंग 1 में 10, ग्राइंडिंग 2 से पैकिंग 2 में 0 और ग्राइंडिंग 2 से पैकिंग 3 में 60 टन माल भेजना है। तो ये मेरे को सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा और सारे पैकिंग प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि कैसा लगा। और इसी तरह के मैथ्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।